नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। मेरे पीछे ये जो खेत दिख रहा है ये धान का खेत है और यहाँ आप ये देखें, ये धान के खेत में बिल्कुल कड़क मिट्टी में ये गेहूँ की अलग अलग चाँच दिख रही है भाई साहब, बिल्कुल सीधी की सीधी। ये वैरायटी है GW की 543 और इस वैरायटी में किसान ने क्या किया भाई साहब, गेहूँ बोया। ये देखो, ये पीली पीली धान दिख रही है आपको, जो दिख रही ना, ये धान दिख रही है इस तरह की। इसमें किसान ने खेत बोया और बोने के बाद में पेटा चला दिया है। पहले पानी दिया, बतर आई, गेहूँ बोया, उसके बाद में पेटा चलाया। तो उससे भाई साहब ये दाने उगने की जो संख्या है वो बराबर दाने उगे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ किसानों के खेत में उगते हैं ना, कुछ के खेत में नहीं उगते हैं, तो वो समस्या नहीं है, ये बराबर दाने उगे हैं। और यहाँ पे हम किसान से पूछेंगे आलोक जी से। आलोक जी, 543 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये धान के प्लाट में सिंगल बोनी है और आप देखो मतलब सीड का जर्मिनेशन, बोनी कितनी अच्छी जमी है और मात्र ये अभी 18 दिन की फसल है। 18 दिन की? हाँ, मात्र 18 दिन की फसल है। और अभी तक अपन ने जो वेराइटियां पीछे और आप पीछे वीडियो में बताएंगे जो देखी हैं, तो सेंटर जोन के लिए रिकमेंडेड नहीं थी। ये सेंटर जोन के लिए रिकमेंडेड है, मध्य प्रदेश के लिए, मध्य क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है। ये एक्चुअल में 120 दिन की है। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी द्वारा ही रिकमेंडेड है कि ये 120 दिन की किस्म है। इसका एवरेज क्या आया? की किस्म है। इसका दाना चमकदार है, बोल्ड दाना है और दानों का वजन भी, इसके 100 दानों का वजन लगभग 52 से 55 ग्राम के बीच में है। खाने के लिए ये उत्तम किस्म है। इसमें जिंक आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में है और इसकी हाइट भी कम है। हाँ, क्या है इसका? 85 कुंटल प्रति हेक्टेयर का अनुसंधान द्वारा इसका बताया गया है एवरेज। ये देखो भैया, धान के खेत में ऐसे बोल्डर रहते हैं, भुरभुरी मिट्टी नहीं रहती। आप देखें धान के खेत में भी इसका जर्मिनेशन कितना प्यारा है। ऐसे बोल्डर रहते हैं और बोल्डर के बाद में भी ये गेहूं जो है ये उग रहा है और शानदार उग रहा है। बताया गया है कि ये धान के खेत में जुताई नहीं की गई है। हाँ, ये धान के खेत में 0 टिल के द्वारा डायरेक्ट बोनी की गई है। हाँ। और डायरेक्ट बोनी में अभी तक आपने देखे सोयाबीन और मक्का के खेत, उसके बाद आप ये देखो डायरेक्ट बोनी में इसका सीड जर्मिनेशन शानदार है। अभी कितने दिन बताए थे आपने? 18 दिन की। 18 दिन। कब पानी लगाएंगे पटेल साहब आप इसमें? इसमें लगभग और अभी 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। और आपने इसमें क्या मैनेजमेंट में लिया? DAP के साथ DAP 1 बोरी प्रति एकड़ और 7 किलो कैलबोर है प्रति एकड़। मैंने इस बार सभी गेहूं में कैलबोर का उपयोग किया है। 7 किलो प्रति एकड़। कुछ पोटास अलग से, यूरिया वगैरह? 15 किलो प्रति एकड़। हाँ जी, और कुछ नहीं? और कुछ। बीज उपचार थायोफेनेट मिथाइल, एजेस्टोबिन और थायोमेथाक्साम। अरे सरसों के जो वो अपने सरसों का तेल यूरिया के साथ अभी जो डाल रहे हैं उसके फायदे? देखिए, सरसों का तेल है और सरसों की खली है, ये दोनों भी जो है फसलों को। अब आते हैं अपन ये वेराइटी पे। आपने अभी तक देखा है कि अपने मध्य क्षेत्र में GW की वेराइटियों ने बहुत दिनों तक और बहुत तहलका मचाया। हाँ। उसमें सभी ने सुना है GW 322 अभी तक चल रहा है, GW 173, GW 273, फिर 513 आई। GW का जो है ना 500 जो 463 जो है सर्वाधिक उत्पादन वाली किस्म है। बस जैसे DBW 377 है ना, चमक बिना चमक का, वैसा ही है, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा उसी को काटा है। 463। हाँ, आज भी। हाँ, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत बहुत एवरेज है वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने मध्य क्षेत्र में गुजरात के जो नंबर है, जो DBW में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, DBW, HD, MACS, PBW, इनकी किस्मों में GW की वेराइटी अपने यहाँ पे सक्सेसफुल रही है। जो गुजरात की किस्में हैं, अभी तक आपको मैंने जो वेराइटियों का नाम बताया, सारी वेराइटियाँ सक्सेसफुल है। उसी रेसों में ये वेराइटी आई है 120 दिन में और 85 कुंटल प्रति हेक्टेयर का एवरेज। प्लस इसकी सीड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सीड चमकदार है। इसका खाने में आप यूज कर सकते हैं, जैसे लोग पहले 322 खाते थे, ये खाने में 322 से ज्यादा टेस्टी है। एवरेज अच्छा निकल रहा है क्योंकि इसकी जो चपाती स्कोर है, इसका चपाती स्कोर 7.8 है
और इसकी हाइट कम है, हाइट भी ज़्यादा नहीं है, 120 दिन की कैटेगरी में है। तो शायद ये वेराइटी आगामी समय में तहलका मचाएगी। नहीं, मचा दिया वो मतलब तो। इनमें खरपतवार नहीं डालने की जरूरत नहीं है इनमें। नहीं कोई आप और देखें इसका जर्मिनेशन, मुझे जर्मिनेशन देख के आ रहा है डायरेक्ट बोनी है बिना खेत बनाए हुए धान के हाँ, खेत में। ये बात तो सही है। जर्मिनेशन बहुत हाँ, और जोरदार अगर है। मक्का अपने सही सोयाबीन बात के है। खेत में यदि होते तो ये सोयाबीन और उसके क्योंकि ये खेत में धान होती के तो ये 10% और गेहूं ज्यादा उगता। अभी 10% दाना इसका दबा हुआ है। गेहूं के खेत में जैसे 50 किलो आप बो दो, सोयाबीन के हाँ, खेत में 50 किलो में ये किलो भी फसल पड़े होती। आपको। अभी क्या बीज दर ली है पटेल साहब? ये धान वाले में पूरा 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोया है। और ये घबूस के कितनी चलाई है ये लगभग 2.5 इंच के आसपास 2.5 से गहराई है। 3 इंच है वो। ये इतनी गहरी जो गई है भैया। जीरो ड्रिल का जो बूट होता है ना, हाँ। वो पूरा टच होकर चलता है नट से। और ट्रैक्टर भी अच्छी ताकत लेता है इसमें। पूरी सिंगल बोनी कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को सिंगल लगभग 10-12 साल से। 10-12 साल से, और अच्छा एवरेज निकाल रहा है। एवरेज तो मैं भी 2-3 साल से देख रहा हूँ, शानदार ही निकल रहा है। तो हमने आपको वैरायटी दिखाई GW की 543, और अब हम चलते हैं किसी इसी अन्य साल खेत की में। रिकमेंडेड है। जय राम जी।